जो ये टाइगर डिवीज़न बारामूला है का ये बहुत ही एक टाइमली एक ज़रूरत के हिसाब से एक इनिशिएटिव है। ये यहाँ सिर्फ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं बल्कि लोगों की जवानों की काउंसलिंग भी कर रहे हैं। जब तक हमारे नौजवान इस तरह के इनिशिएटिव्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसके लिए ख़ुद को तैयार नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो मसाइल हैं अनएम्प्लॉयमेंट के और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ फिर जो मुश्किलात और जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं एक फ़र्द की हैसियत से और एक कौम की हैसियत से उनमें कमी वाक़ा रुनुमा नहीं हो सकती है। हमारे डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस हों या हमारे सिविल इंस्टीट्यूशंस हों या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों या सिविल सोसाइटी के लोग हों, जब तक वो अपने जवानों के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी का उनको एहसास नहीं होगा और जब तक जवानों को अपनी ज़िंदगी के हवाले से और अपने मुस्तकबिल के हवाले से यह एहसास नहीं होगा कि हमने इज़्ज़त के साथ किस तरह से रोज़गार कमाना है, तब तक हमारे जो इक़्तिसादी और दूसरे मामलात समाजी मामलात हैं उनका हल मुमकिन नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये है कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको देखने के दो तरीके हैं। एक ये है कि गवर्नमेंट की ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा यह है कि आपकी वो रिक्वायरमेंट जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जिसके पीछे फाइनेंस आपके पास हो। तो जो फाइनेंस और प्लानिंग से पोस्टें क्लियर हो रही हैं, जिनके पीछे बजटरी सपोर्ट है, वो तो कंसर्न एजेंसीज़ को भेजी जा रही है। जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है लेकिन आपके पास उसके लिए फाइनेंस नहीं है, उस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक बामाने बातचीत का एक आगाज़ शुरू हो चुका है। हमें उम्मीद है कि जब स्टेटहुड बहाल होगा उसके साथ जब प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करेंगे तो हमें उम्मीद है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट का इशू को भी एड्रेस किया जाएगा और डेली वेजर्स के इशू को भी एड्रेस किया जाएगा। हुल्ला साहब को उमर साहब से जाके मिल लेना चाहिए। ये प्रेस के ज़रिए क्या मसला है? दो बड़े लीडर हैं, टावरिंग लीडर हैं, बजाय इसके कि मज़हब यारे की क्या ज़रूरत है? दे कैन सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट। इसमें कौन सा बड़ा इशू है? एमएलए इतना बेवकूफ़ नहीं होता। एमएलए बनते बनते पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसा कोई एमएलए नहीं होगा जो अपनी कौम के जज्बात के साथ, उनके एहसासात के साथ, उनकी उस मेहनत को नज़रअंदाज करके धोखा देगा तो जाएगा कहाँ? आखिर कहीं जवाब तो देना है, उधर भी देना है और इधर भी देना है। एक आदमी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस में से नहीं निकलता हुआ नजर आएगा। मार तो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए, पर वो डिफेक्शन नहीं कर सकता।